मैं विनोद कुमार दुबे आज नए टॉपिक में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो शायद हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि मेरी तो बदली है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको सुन करके आप लोगों की भी ज़िंदगी बदले। एक्चुअली में क्या है कि हम अपने समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे समाज को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जिसे हम कहते हैं उच्च वर्ग, जो पूरी आबादी का 10% है, और एक भाग है निम्न वर्ग यानी गरीबी रेखा के नीचे या फिर गरीब लोग, जो तकरीबन भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से 40% है। तो 10 और 40 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 50% लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग में समाविष्ट किए गए हैं। अब ये जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई ऐसा टेंशन नहीं रहता है, उनमें कोई स्पर्धा नहीं होती है। किर्लोस्कर साहब या फिर अजीम प्रेम जी या फिर बिरला या मुंजाल जी कभी भी अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजेंगे लंदन इंजीनियरिंग करने के लिए कि मुकेश अंबानी ने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा हुआ है। उनमें कोई स्पर्धा नहीं है। वो अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए उनमें कोई इससे स्पर्धा नहीं होती है बड़ी। और दूसरी बात है कि उनके पास सपने नहीं होते, सब हकीकत होते हैं। वो ज़िंदगी में जो चाहते हैं सब उनको मिल जाता है। दूसरा वर्ग है जो निम्न वर्ग है, जिनके पास भी कोई स्पर्धा नहीं होती है। उस समाज में भी कोई स्पर्धा नहीं है। बस उनके सामने में ऐसा है कि आज दिन भर का खाना मिल जाए, कल का कल देखा जाएगा। बस एक झोपड़पट्टी बनाने की जगह मिल जाए, वहाँ पे रह लेते हैं। और उनके जो दोस्त मित्र और जो रिश्तेदार भी होते हैं उसी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के ही होते हैं। तो भाई उनके घर आए तो फिर क्या हुआ कि बोलते भाई तुम भी जो हमने खाना खाया वही खाओ और सो जाओ बाजू में चादर बिछा करके। यानी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है कि चमगादड़ के घर मेहमान आए तो बोले आप भी लटको। तो अब रह जाता है मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग में जबरदस्त स्पर्धा है। जनरली हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो 2 नाक वाले होते हैं। एक नाक तो उनकी जो दिखाई देती है, और दूसरी नाक है जो उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी नाक को कटने के डर से पूरी ज़िंदगी वो परेशान रहते हैं। और उन लोगों में स्पर्धा ज़बरदस्त होती है, ये देखा गया है। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग का ट्रेड चला तो सब अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में भेजेंगे। सिविल सर्विस के लिए, नौकरी के लिए आप जाइए, दिल्ली जाइए, पटना जाइए, बनारस जाइए, आप कोटा आइए। हजारों लड़के, लाखों लड़के अपने घर द्वार को छोड़ करके वहाँ पे सिर्फ इसीलिए कि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होता है। और उनके माँ बाप चाहे उस परिस्थिति में हो या ना हो, अपना घर बेच करके, अपना तन बेच करके किसी भी तरीके से अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि स्पर्धा का ज़माना है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बच्चा लाइन से नहीं निकला तो आगे क्या होगा। तो एक ज़बरदस्त स्पर्धा है दोस्तों। और ये मध्यम वर्ग के दूसरा एक रीज़न ये है कि इसमें कोई किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, कोई सलाह भी लेने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि अगर वो सलाह भी लेंगे तो अपने लेवल के लोगों से ही लेंगे, जो उनके रेंज के लोग आते हैं उन्हीं से पूछेंगे भैया क्या किया जाए। तो भाई जिसने ज़िंदगी में कभी कामयाबी देखी नहीं है, जो ज़िंदगी जो पूछ रहे, जिसने उसने कुछ हासिल नहीं किया, वो आपको क्या सलाह देगा? वही सलाह देगा जो वो जानता है। तो इसीलिए मध्यम वर्ग की सलाह लेता है, और नॉर्मली मध्यम वर्ग में ही वो बना रहता है, मर खप जाता है। एक जानवरों की, मैं तो कहता हूँ कि मध्यम वर्ग की ज़िंदगी एक जानवरों की ज़िंदगी है। बस आते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ काम कर जाते हैं, दुनिया से निकल लेते हैं। मैं भी उसी में से था दोस्तों। एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। जब हमारी बच्ची है, 27-28 साल पुरानी कहानी है। जब मेरी बच्ची 2 साल की थी तो उसका जो जन्मदिन है वो नवंबर महीने में आता है। तो उस समय पगार बोनस वगैरह मिलती है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा फ्रॉक लिया जाए। तो उसके लिए खिलौने लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग एक खिलौने की दुकान में गए, जहाँ वो जो अलमीराज होती हैं, जहाँ पे वो शो के तौर पे रखा जाता है गुड़ियों को। तो चूँकि बच्ची को गुड़िया से ज़्यादा प्यार था, हमने उसको नीचे उतार के उसके लिए खिलौने पसंद करने के लिए गए। और बच्ची को चूँकि गुड़िया बेबी डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो अलमीरा की तरफ चलते हुए गई और हाथ मारने लगी लेने के लिए।
और फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में उसका जो कांच टूटा हुआ रहा होगा तो धक्का लगा तो और ज़्यादा कट गया, तो उसके हाथ में चोट आ गई। तो जो दरवान होता है, जो वॉचमैन होता है, उसने देखा और वो तुरंत ही दौड़ के, अभी किसकी बच्ची है, हाथ कट गया, हाथ कट गया। तो तुरंत ही हम दवाखाने लेके दौड़े और फिर उसकी पट्टी वगैरह बनवाई। फिर मैं जब ये सोच रहा था कि उसके लिए बड़ा आसान एक काम था, वो मुझसे भी कह सकते थे कि पापा ये डोल मुझे चाहिए, या फिर वो जो अलमीरा थी उसकी जो चिटकनी होती है जिससे बंद किया जाता है, वो उसके थोड़ी सी दूरी पर थी, वो चाहती तो खोल के भी ले सकती थी। लेकिन उसने दोनों आसान तरीके नहीं अपनाए, उसने अपना ही एक तरीका अपनाया कि मैं अपने तरीके से ले सकती हूँ, और नतीजा क्या हुआ कि खून से लथपथ हो गए। तो ऐसे ही नॉर्मली हम लोग भी यही काम करते हैं कि हम किसी की सलाह लेते नहीं हैं, अपने हिसाब से सब काम करना चाहते हैं और फिर खून से लथपथ हो जा करके फिर हम उसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक मध्यम वर्ग की कहानी मैंने देखा है कि हर एक व्यक्ति कामयाबी, देखो जब वो पढ़ रहा होता है तो बड़े बड़े सपने देख रहा होता है कि उसका बंगला होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, विदेश विदेश की यात्रा में जाएगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देगा, माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेके जाएगा। ऐसे बहुत सारे सपने जब देखते हैं हम लोग, जब पढ़ रहे होते, मैं भी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था ऐसे सपने देखता था। लेकिन जब हकीकत की दुनिया से वास्ता पड़ा तब मुझे पता चला कि ये सब कुछ हो नहीं सकता, जो मैं सोच रहा था वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, और मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब सपने देखते हैं ना, तो हमारी जो इनकम की जो रेंज होती है बहुत छोटी होती है और हमारे सपने बड़े होते हैं, तो हम उस इनकम से उस सपने को पूरा नहीं करते। तो एक कामयाब इंसान जो नहीं होते, असफल इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने सपनों को काट काट करके अपने इनकम की रेंज में लाना पसंद करते हैं। ये नाकामयाब लोगों की निशानी है, जो फेलवर होते हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं वो नई नई इनकम के सोर्स देखते हैं कि भाई जो मैं सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए अगर मेरी ये इनकम सफिशिएंट नहीं है तो मैं नई इनकम के नए सोर्स को ढूंढूं, और फिर वो नए सोर्स को ढूंढते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो मध्यम वर्ग से निकल करके उच्च वर्ग में चले जाते हैं। तो नॉर्मली एक छोटा सा फंडा है कि अगर आप कुछ सोचोगे ही नहीं तो आप कैसे पाओगे दोस्तों। आपकी ज़िंदगी, जैसे कहा जाता है कि इंसान जो है वो एक अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए पैदा हुआ, ईश्वर का सबसे चहेता जीव है। वो सब कुछ ईश्वर ने दिया है उसको, यानी कि वो अपने से ज़्यादा बलशाली हाथी को भी काबू में कर सकता है, सब कुछ दिया है। और जो कुछ भी बनाया उसके लिए, सब कुछ उसी के लिए बनाया दोस्तों। पर ये कहे कि अगर आपको वो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की भी एक कीमत होती है। दुनिया में कहा जाता है कि हर वो चीज़ जो हासिल की जा सकती है वो हासिल की जा सकती है, पर उसकी आपको एक कीमत देने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर में। तो वैसा क्षमता भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़, हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को बर्बाद किया, गुमराह किया, और प्रायः सब जगह ऐसा होता ही है। हर जगह देखो, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, लेकिन अच्छे या बुरे में फ़र्क करना ये हमें आना चाहिए। मैं उन कंपनियों का दोष नहीं मानता जो लोगों के पैसे लेकर के भाग जाती हैं या कंपनियां बंद हो जाती हैं। मैं लोगों का ही दोष इसमें ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि भाई आप क्या देखते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, पैसा ही पैसे को घुमा रहा है क्या। तो दोस्तों, ये सब जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप इनमें भेद समझ पाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आज भारत देश के अंदर में काम कर रही है, जिसके साथ जुड़ करके आप अपना एक कैरियर बना सकते हैं। अब जा रही बात कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी ख़राब है। दोस्तों देखो, एक नई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक विपणन प्रक्रिया है, मार्केटिंग सिस्टम है। यहाँ पे जैसे कि हर बार कुछ नया नया तरीका होता है माल को बेचने के लिए आजमाया जाता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से भी माल बेचने का एक तरीका होता है। जब माल बिकता है तभी आपको 2 पैसे मिलते हैं। पर कंपनी का चयन कैसा होना चाहिए, कि प्लान कैसा है उस कंपनी का, क्या वो प्लान में जो दिखाया जाता है वास्तविकता, वो प्लान में आपको पैसा मिलता है क्या वो प्रोडक्ट में दम है जिसके लिए आपको वो काम आसान हो जाए। क्योंकि आप किन को जाके बेचते हो, अपने जान पहचान वालों को ही आप बेचते हो, या बिजनेस में अपने जान पहचान वालों को ही लेके आते हो। तो अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में हमारे वो प्रोडक्ट खराब होने के कारण फिर हमारा नाम खराब हो जाता है, और फिर हम
मतलब कि छोड़ देते उस काम को कि कंपनी ख़राब है। तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्लान में दम होना चाहिए, मैनेजमेंट में दम होना चाहिए, प्रोग्राम में दम होना चाहिए दोस्तों। उसके पास प्रोग्राम होना चाहिए, उसके पास विज़न होना चाहिए कि 5 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं, 10 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं। क्या उसके पास इस तरह का कोई विज़न है? फिलहाल पिछले साल की उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या करता था इसके पहले, क्या मैनेजमेंट को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का अनुभव है या नहीं है तो फिर उसमें क्या था, कामयाब था या वहाँ पे वो फेलुअर था। ये सब चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ है पैसे कमाने के लिए, अरबपति। क्योंकि यहाँ ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना आपको कोई अनुभव की ज़रूरत है, ना आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत है, ना कोई रिस्क की ज़रूरत होती है। एक छोटे से पैसों से जो 1 महीने में आपका दूध का या चाय का या साग भाजी का खर्चा, उतने छोटे से पैसों में आप अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। जॉर्ज सस्टीना जो 32,000 कंपनियों का फिनेंशियल प्लानर है, उसने कहा था कि अगर नंबर 1 पे किसी व्यवसाय को रखना हो इन 32,000 कंपनियों में, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को सबसे ऊपर रखूंगा। क्योंकि यही वो व्यवसाय है जो बड़े आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है बिना विदाउट एनी रिस्क। या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, बोल सकता हो नहीं बोल सकता हो, देख सकता हो नहीं देख सकता हो, सुन सकता है नहीं सुन, कैसा भी व्यक्ति हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कामयाब हो ही जाता है। क्योंकि ये टीम वर्क होता है दोस्तों। तो जो अपने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और आज भी कहते हैं कि अगर मैं कल प्रेसिडेंट नहीं बना तो फिर मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वापस चले जाऊंगा। दुनिया का सबसे रईस इंसान बिल गेट्स भी कहता है कि अगर मुझे मौका मिला दोबारा तो फिर मैं वापस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अपने कामयाब होने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि एक आपका सपना चाहिए और कोई तो भी एक अपना चाहिए। यहाँ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, आपका एक मजबूत सपना चाहिए और एक आदमी हाथ पकड़ करके चलने वाला चाहिए जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए निस्वार्थ भाव से। और आप उसका हाथ पकड़ के चले जाते हैं तो इसे 2 ही आदमी की ज़रूरत पड़ती है, 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, एक बात मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना भी इतना आसान काम नहीं है। इट बिजनेस इज सिंपल नॉट ईजी। सिंपल है, बहुत आसान है, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, बट इट नॉट ईजी। क्योंकि हमने देखा है कि हम बड़े काम करने में बहुत वो क्या बोलते हैं, अपने आप को पाते हैं कि हम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम करने में अपनी नामुश्किल समझते हैं। इस बिजनेस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बिजनेस का टूल्स के बारे में मैं कभी दूसरे इसमें चर्चा करूँगा कि इस बिजनेस को कैसे आसानी से बड़ा किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सीखना बहुत जरूरी पड़ेगा। और मैंने देखा है कि मध्यम वर्ग के लोग क्यों कामयाब नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, क्यों स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि नंबर 1 के बहानेबाज होते हैं। बुरा मत लगाइएगा, 1 नंबर के बहानेबाज होते हैं। कोई भी काम में उनके पास बहाना, एकदम रेडीमेड बहाना होता है। जब सीखने की बारी आती है तो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया तू कितना बड़ा इंसान है कि तेरी ज़िंदगी में टाइम नहीं है, तेरे पास में टाइम नहीं है तो फिर तूने पाया क्या, अपनी ज़िंदगी का अचीवमेंट क्या है तेरे पास। और टाइम नहीं तो समस्या है एक प्रकार की तेरे लिए, अगर कोई अचीवमेंट नहीं है तो सबसे बड़ा बहाना रहेगा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वैसा नहीं है। और ये बहानेबाज होने के कारण, क्योंकि ज़िंदगी में या तो आप बहाना बना लीजिए या तो फिर पैसा बना लीजिए। और जितने भी बहानेबाज लोग होते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा गांठ बांध लीजिएगा। बहाना आप किसके साथ कर रहे हैं? आप अपने साथ कर रहे हैं। जो कामयाब है वो आपको बुला रहा है कि आइए बिजनेस को सीखिए, बिजनेस को कैसे किया जाता है, और आप बहाना करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको स्कूल जाने के लिए घर से तैयार होकर अपना बस्ता लेकर निकले और फिर निकल गए घूमने के लिए, और शाम को घर पे पहुंचते हैं और घर में बोल देते मैं घूम के आ रहा हूँ या सॉरी पढ़ाई करके आ रहा हूँ, तो फिर माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोई बीमारी है, दवा खाइए, और वो दवा आप नहीं खाते हैं, आप फेंक देते हो उस दवा को और बोलते मैंने खा लिया। तो धोखा आप उस डॉक्टर को नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब ये कहा जाता है कि आप सीखते हैं, सीखने के लिए आइए, और फिर आप कोई बहाना करते हैं, तो फिर आपके पास समझ लीजिएगा ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेट योर प्रायोरिटीज़। आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है? कामयाब होना प्रायोरिटी है, अमीर बनना आपकी प्रायोरिटी है, या ज़िंदगी भर इसी तरह से घूमना आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो एक अच्छा मौका आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आया है। मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसे बनाए हैं।
मैंने स्वदेशी में टॉप का लेवल पर मैंने अचीव किया है। क्राउन बन करके नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम किया है। आज मैं RLI के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। कुछ कंपनी में वहाँ पे प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट के साथ में कुछ डिस्टर्बेंस था, फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैंने उस कंपनी से छोड़ करके मैंने RLI कंपनी देखी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्लान। आज मैंने कई कंपनियों के प्लान की स्टडी किया दोस्तों, पर मैंने ये देखा है कि RLI जैसा प्लान दुनिया में किसी के पास नहीं है। बेहतरीन प्लान है साहब। 2.5 साल के अंदर में, मैं तो कहता हूँ कि गारंटी के साथ में अगर आप 6 महीने पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में आप आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली दोस्तों। एक बार मिलती है, वो आपको मिल चुकी है और उसमें बहुत सारा हिस्सा आपने गंवा चुके हैं। अब कुछ चंद साल जो बचे हैं, अगर आप सीरियस हो जाते हैं तो आपके साथ ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, एक निर्णय आपको करना है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात कह दूं कि कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मेरे इस वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी डाल सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी सुझाव दे सकता हूं। कोई सवाल है आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लेकर के, तो आप मेरे नंबर पे सीधे भी कॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा कि आपको ऐसा प्लान चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी लीडरशिप चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे दोस्तों। तो एक बार ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए डिटेल में जानकारी के लिए। जय हिंद, जय RLI।